गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व। क्या होता है एकाकी स्वामित्व? उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यावसायिक संगठन, और फॉर्म्स हो गए उसके प्रारूप। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, छोटे व्यवसाय होते थे, ज़्यादा विकसित नहीं होते थे, ज़्यादा विकास नहीं होता था, एक ही व्यक्ति करता था उनको, तो एक ही व्यवसाय का फॉर्म होता था जिसको हम सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार के नाम से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बिजनेस के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रोग्रेस जो है वो होती गई और इसने भी कई रूप धारण कर लिए। तो इस तरह से बिजनेस के कौन कौन से रूप हो सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला प्रारूप इसका पढ़ेंगे जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब एकाकी, मतलब सिंगल, और प्रोप्राइटर होता है स्वामी, और प्रोप्राइटरशिप होगी शिप हो गया स्वामित्व। एकाकी स्वामित्व मतलब एक ही व्यक्ति का स्वामित्व हो, ऐसा व्यवसाय जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का स्वामित्व हो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्या होता है इसका मीनिंग? Sole trade is that form of business which is established by a single individual. He invests the necessary capital, manages and directs it himself by using his ingenuity, and is himself responsible for profit and loss. Such a businessman is called trader, and such a trade is known as sole trade. क्या अर्थ हुआ इसका? एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह सब रूप होता है जिसको एक ही व्यक्ति स्थापित करता है, वह स्वयं ही आवश्यक पूंजी लगाता है, इसमें अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए प्रबंध व संचालन भी करता है, लाभ और हानि का भी स्वयं ही अधिकारी होता है। ऐसे व्यवसायी को एकाकी व्यापारी तथा ऐसे व्यवसाय को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। बहुत इजी है, फिर से सुन लो एक बार, मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको बताती हूँ कि सोल ट्रेड क्या होता है। एकाकी व्यापार, या इसको एकाकी व्यापार भी बोल सकते हैं और एकाकी स्वामित्व भी बोल सकते हैं। एकाकी व्यापार मतलब एक ही व्यक्ति का व्यापार, और एकाकी स्वामित्व मतलब एक ही व्यक्ति जिसका स्वामी होता है। ऐसा व्यवसाय जिसका एक ही स्वामी होता है उस व्यवसाय को एकाकी स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड भी कहते हैं। सोल ट्रेड के नाम से भी ये जाना जाता है एकाकी व्यापार। तो एकाकी व्यापार एक ऐसा व्यवसाय होता है, आपने एकाकी को याद रखना, एकाकी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही इसमें क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, वही इसको मैनेज करता है, चलाता भी वही है, और जो भी प्रबंध व संचालन ऑपरेट भी इसको वही करता है, और जो भी इसका प्रॉफिट और लॉस होता है उसके अधिकारी भी वो स्वयं एक व्यक्ति ही होता है, एक व्यक्ति ही होता है, उसे हम एकाकी व्यापारी कहते हैं और उसके व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति होगा, वही अपनी पूंजी लगाएगा, वही इसका प्रबंध व संचालन करेगा, और एंड में जो बिजनेस का लाभ और हानि होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा, उसका मालिक वो स्वयं खुद ही होगा। अब इसके फीचर्स या लक्षण क्या हैं, मीनिंग से निकालने हैं। पहला, इंडिविजुअल ओनरशिप, एकाकी स्वामित्व। अब बेटा ये मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, आप आगे इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वैसे समझा देती हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप, एकाकी स्वामित्व, इसका मतलब होता है एकाकी व्यापार में सिर्फ एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, एक ही व्यक्ति होता है, वही अपने बिजनेस का क्या होता है, स्वामी होता है, इंडिविजुअली वही ओनर होता है। सेकंड, सोल मैनेजमेंट, एकाकी प्रबंध, जब एक ही व्यक्ति होगा, जब इंडिविजुअल ही होगा इस व्यापार में, तो वही इसका क्या करता है, मैनेजमेंट भी वही एक व्यक्ति ही करता है। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको ध्यान से समझना है। असीमित दायित्व, अ को हटा दो तो बन गया सीमित, सीमित मतलब थोड़ा, असीमित का मतलब बहुत, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती, अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा। तो इस बिजनेस की
जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसका मतलब है कि अगर एकाकी व्यापारी ने, जो सोल ट्रेडर होता है, उसने अपने बिजनेस के लिए बाहर से कहीं से लोन लिया है और वो अगर चुका नहीं पाता है उस लोन को, तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी जो है उसे बेचकर जो है उस लोन को पूरा किया जा सकता है। यानी कि लिमिटेड नहीं रही, यानी कि उसके घर तक भी पहुंच गए। अगर उसने बाहर से कहीं लोन लिया है तो उसको चुकाने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। तो कहने का मतलब है उसकी लायबिलिटी जो होती है एकाकी व्यापारी की, सोल ट्रेडर की, वो अनलिमिटेड है, असीमित है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। और एक फीचर इसका ये भी है कि जब वो सोल ट्रेडर होगा, एकाकी व्यापारी होगा, वही उसका ओनर है बिजनेस का, सब कुछ वही है, तो उसको अपना बिजनेस सेलेक्ट करने में फ्रीडम रहती है। वो जो मर्जी चाहे दिल करे वो अपना बिजनेस चुन सकता है। चाहे तो वो शू कंपनी खोल सकता है, चाहे तो वो किराने की दुकान खोल सकता है, चाहे तो वो कपड़े की दुकान खोल सकता है। जो उसका दिल करता है वो बिजनेस जो है वो कर सकता है। उसको पूरी फ्रीडम होती है क्योंकि वो अकेला खुद ही मालिक है अपने बिजनेस का, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है सीक्रेसी, गोपनीयता। तो इस बिजनेस की, सोल ट्रेड की सबसे बड़ी इसका प्लस पॉइंट भी मान लो और इसकी ये विशेषता भी है कि इसमें क्या पाई जाती है, सीक्रेसी पाई जाती है। इस बिजनेस की जो भी सीक्रेट बातें होती हैं वो सिर्फ उसी व्यक्ति को ही, उसी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो मालिक होता है, स्वामी होता है, सिर्फ उसी को ही पता होती हैं। बाकी उसी को ही पता होती है, बाकी किसी को भी नहीं पता होती है। यानी कि सीक्रेसी पाई जाती है इस बिजनेस में। और लास्ट जो है अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। रिस्क जो आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हो, तो जो भी रिस्क होगा इस बिजनेस में वो अनडिवाइडेड होगा। अनडिवाइडेड मतलब है किसी और में नहीं बांटा जाएगा, वो सारा का सारा रिस्क उसी सोल ट्रेडर का ही होगा। अगर लाभ होगा तो सारा का सारा उसी का होगा, और अगर लॉस होगी, हानि होगी, तो वो सारी की सारी उसी की होगी, किसी और में वो बांटी नहीं जाएगी। अनडिवाइडेड रिस्क होगा, वो सारा का सारा उसी का ही होगा। तो ये थे बेटा मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व का मीनिंग और इसके फीचर्स, जो कि काफ़ी इजी हैं। आपने इसके नाम से ही इसको याद रखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व। इसको सोल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, एकाकी व्यापार, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही पूंजी लगाता है, वही इसका मैनेज करता है और वही इसके प्रॉफिट और लॉस का भी अधिकारी होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।